तो भाई सुरेश भाई साहब का जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि सर मैं ब्लॉग बनाता हूँ और अगर उस पर 1 मिलियन का ट्रैफिक लेकर के आता हूँ तो मैं कितना कमा सकता हूँ। तो भाई सुरेश भाई से यार मैं बोलना चाहूँगा कि देखो भाई ऐसा है ना यार, अर्निंग जो है ना वो मेजरली टू फैक्टर पर डिपेंड करती है। बहुत ही क्विक सिंपल शब्दों में जो है वो आपको समझाना चाहूँगा। दो मेजर फैक्टर रहते हैं अर्निंग करने के लिए। पहला फैक्टर, आप किस नीश में ब्लॉग बना रहे हो, नीश के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपका फाइनेंस नीश है आप मोटा पैसा कमा पाओगे, ठीक है ना। अगर आपका टेक कैटेगरी से रिलेटेड नीश है आप मोटा पैसा कमा पाओगे। आप क्रिप्टो से रिलेटेड अगर ब्लॉग बना रहे हो तो आप मोटा पैसा कमा पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी, आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, किस कंट्री से आपके जो है ना वो लोग आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो किस कंट्री से आ रहे हैं। अगर आप टीयर 1 कंट्रीज जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरीके के कंट्री से अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो आप बहुत मोटा पैसा बना पाओगे। अब चलो एग्जैक्ट अमाउंट समझने का जो है वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका ना इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है और आप एक जॉब टाइप का वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। मैंने बोला कैटेगरी टू कैटेगरी भी डिपेंड करता है। आप जॉब में जो है ना वो अक्सर देखा गया है कि उसका जो आरपीएम रहता है वो $0.5 का रहता है। मतलब 1,000 व्यूज़ अगर आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आप $0.5 कमाओगे। मतलब अगर आप 1 लाख 1 मिलियन 10 लाख अगर व्यूज़ ला रहे हो तो $500 से $600 जो है वो अर्निंग होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो एड्स के लिए, आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छी पोजीशन पे ऐड लगा रहे हो, स्टिकी ऐड का यूज़ कर रहे हो, तो ये $1 आरपीएम तक भी जा सकता है। मतलब आप जो है ना वो 1 मिलियन व्यूज़ पर जो है $1,000 तक भी अचीव कर सकते हो। लोग करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज करके। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो थोड़ा सा जो है वो आपका आरपीएम कम हो सकता है। अब हम चलते हैं यूएस की तरफ, वही कहानी लेकर के चलते हैं। अब आपने कोई यूएस पे यार कोई ब्लॉग या वेबसाइट बना दिया, वहाँ पर भी कैटेगरी टू कैटेगरी जो है वो डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर भी आप जो है ना, वहाँ पर रेसिपी वाले में जो है ना वो काफ़ी सारे ऐड आते हैं। रेसिपी वाला अगर कोई ब्लॉग बना रहे हो तो उस पर काफ़ी अच्छा लोगों को आरपीएम मिलता है, ठीक है ना। हेल्थ नीस वाले में अगर ये जो चलता है ना, हेल्थ नीस में तो बहुत सारे लोग ना एफिलिएट प्रोडक्ट भी पेड में चला रहे होते हैं वहाँ पर, उस पर बहुत अच्छा आरपीएम मिलता है। बट चलो हम कोई जनरल सी ही चीज़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जनरल टाइप का वहाँ पर वेबसाइट बना रहे हो, मैं कहता हूँ आपने वहाँ पे बर्थडे विशेष का कुछ ब्लॉग बना करके ना, वेबसाइट बना करके वहाँ से ट्रैफिक लेकर के और 1 मिलियन, तो वहाँ पर यार मिनिमम से मिनिमम जो है ना वो आपको $4 का आरपीएम तो यार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मिनिमम $4 का आरपीएम रहता है कंटेंट बेस वाले। और वो $4 का आरपीएम जो है ना वो $4 से लेकर के ना $20 तक जो है वो इजीली जा सकता है कैटेगरी टू कैटेगरी। जैसा मैंने आपको बताया वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ये यार जो है वो चीज़ रहेगा। बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट मेजर मेजर मैं जो है ना वो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि यार यूएस में बहुत अच्छा आरपीएम मिल रहा है, $4 से $20 तक अर्निंग हो रही है, तो क्यों ना यार यूएस का ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती भी नहीं करनी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, फ्रेश हो ना, तो अर्निंग की तरफ जो है ना एकदम से फोकस मत हो जाओ। पहले लर्निंग करनी है, जब लर्निंग होगी तब अर्निंग होगी। डायरेक्ट अर्निंग करने के चक्कर में पड़ोगे ना तो वैसे बहुत सारे लोग हैं ना साल साल 2-2 साल बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं भाई इस वेबसाइट से ज़्यादा अर्निंग हो रही तो मैं यही बनाता हूँ, और उस वेबसाइट को ना ही उसके बारे में ना उनको रिसर्च करना पसंद होता है। बस वो क्या होता है कि क्योंकि फाइनेंस वाले ब्लॉग पे ज़्यादा अर्निंग होती है तो ये कोई बड़ा सा वेबसाइट रन रहा, मैं ऐसा कंटेंट कॉपी करके डाल देता हूँ, मेरी वेबसाइट चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो आपको अगर लर्निंग करनी, इंग्लिश नहीं समझ में आती है, वहाँ के कीवर्ड डिक्शन नहीं समझ में आते, तो हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करो यार। कुछ कम अर्निंग होगा बट आपको एटलीस्ट ब्लॉग बनाना आ जाएगा, कीवर्ड रिसर्च करना आ जाएगा। फिर जब आप प्रोसेस के में अंदर चले जाओगे ना, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार यूएस के लिए सेम काम को कैसे रिप्लिकेट करना है। जितने भी यार प्रो लोग हैं ना वो यही करते हैं। सबसे पहले कहानी जो है ना वो हिंदी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ जब उनकी लर्निंग होने लगती है तब अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए धीमे धीमे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट करने लगते हैं, ठीक है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के नीज को जो है वो पकड़ते हैं। आप डायरेक्ट पकड़ने जाओगे ना तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल चीज़ें जो है बाउंस हो जाएगी। अब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो डायरेक्ट भाई जा सकते हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा ना कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, क्योंकि भाई जो सुरेश भाई है वो यही पूछ रहे थे कि यार मैं बिगिनर हूँ, मैं वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, 1 मिलियन, क्यूरियोसिटी जगती है ना कि 1 मिलियन अगर 10 लाख लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो मैं कितना कमा पाऊँ, मतलब कितना पोटेंशियल है। प्लस यार ब्लॉगिंग से सिर्फ ना एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो चीज़ें नहीं देखी जाती है। आपके अगर 1 मिलियन ट्रैफिक आने लगेगा ना तो आपके पास पर डे के तो स्पॉन्सर्स के मेल आएंगे कि भैया हमारा आर्टिकल जो है ये डाल दो, हम आपको $300 $500 दे रहे। डिपेंड नीस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ तो ऐसे नीस होते हैं, समझाना चाहूँ, क्रिप्टो वाले नीस हो गए जिनमें उनका ब्लॉग रहता है ना, तो ये जो वो तो बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं,
ठीक है ना। तो नीस अगर टेक से रिलेटेड कोई ब्लॉग आपका रैंक कर जाता है यूएस में, और उसमें सिर्फ 40-50 हज़ार लोग का भी अगर आ रहा है ना मंथली बेसिस में, तो भी आपको $200 तक की स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिल जाती है। ठीक है। अब टेक कैटेगरी के अंदर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत सारे वीपीएन के जो है ना वो आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो बहुत मल्टीपल जो है वो सोर्सेज रहते हैं। मैंने एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट अगर आपके ब्लॉग पर 1 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है ना, तो आप $4,000-5,000 तक भी इजी तरीके से जो है वो चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है। ये यार मेरा कुछ जो है वो आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी यार और लोग का यार जो भी इस पर फीडबैक हो, जो भी लर्निंग हो यार, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो है वो शेयर करना। बाकी ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।